बच्चों आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 10 का एक क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस में ये पूरा पेपर आपको जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम क्वेश्चन से चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, एलसीएम है x और 18 का 36, HCF है x 18 का 2, तो x क्या होगा, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, मेरे पास दो संख्या है, एक है x और एक है 18। इसका HCF है 2, इसका मतलब 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, और इसका LCM है 36। इसका मतलब है कि 36 जो है वो इसका और इसका LCM होगा। तो 2 इसका अगर फैक्टर है तो 2 का मल्टीप्लाइड है ये, और 18 भी 2 का मल्टीप्लाइड है, तो इसका अगर मैं फैक्टर लूँ तो 9 आ रहा है। अगर इसमें से मैं LCM लेता तो 18 आएगा। तो इसलिए 36 होने के लिए मुझे ये जो नंबर है यहाँ पर x2 का प्रोडक्ट में 4 आना चाहिए। 4 और 18 का अगर हम LCM करते तो 36 आएगा। तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 4। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये वाले x की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यदि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -2/3 देन k इज, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c कौन है, ये a है, ये b है, ये c है। तो c हो गया k/a कौन है, 3 है। ठीक है, इज इक्वल, क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट है -2/3, मैं -2/3 लिख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 गया, k इज इक्वल आ गया -2, तो k की वैल्यू क्या हो गई, -2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। k का वह मान, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन है, हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन बनता है। तो इसके लिए टर्म हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तीनों इक्वल का टर्म चलेगा। तो हम ले लेंगे 3/k, पहला हो गया 3/k इज इक्वल 5/10, 5/10 बराबर 0। ठीक है, और तीसरा टर्म मेरे पास तो 0 का कंडीशन है, 0/0 का, तो इसको छोड़ देना है, बस इस पे कैलकुलेशन हो जाएगा। 5 2 10 और k हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल देन, रियल की बात कर रहा है। ठीक है, तो रियल में दोनों कंडीशन चलता है, ग्रेटर एंड इज इक्वल 0, दोनों ही रूट होते हैं इसमें, रियल भी होता है, रियल और इक्वल और अनइक्वल दोनों रूट्स चलते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 5 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया, पहला AP में चलेंगे, पहली संख्या 2 है, फिर 4 है, और लास्ट वाला है n। ठीक है, लास्ट टर्म, तो SN निकाल लेना हमको, SN। तो हो जाएगा n/2, 2 गुने a का मान 2a, ये a है, प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है मेरे पास, n है -1 इंटू डी, क्या है इसका डिफरेंस है 2, है ना। इसका कैलकुलेशन कर लेना, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 2 प्लस n-1 बचा। ठीक है, ये गया, और मेरे पास कैलकुलेशन होता है n, और इधर 2 प्लस n-1, इसको कैलकुलेट करके अगर हम देखते हैं तो n फिर होता है 2 -1 1 हो गया प्लस में, तो यहाँ पर n ले लेते हैं ये वाला और +1 कर लेता है, और रिजल्ट आता है n इंटू n+1, या इसका रिजल्ट है n² प्लस n। इसका आंसर हो गया हमारा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसमें मिस्टेक है, तो हम
मेरा आंसर वैसे n² प्लस n आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। ये था हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। पॉइंट है मेरे पास 4p और है 10, है ना। इसमें इसका डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो p निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - p का स्क्वायर √ बराबर 5 हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले में। और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस p² हो गया इज इक्वल, इसका रूट इधर गया तो 5 का 25 हो गया, और p² बराबर हो गया 25 - 9 और 16 हो गया। p इज इक्वल हो गया ±4। तो आंसर हो गया मेरे पास a ±4। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रायंगल ABCDEF। तो मेरे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और इधर ले लेते हैं DEF। ठीक है, AE 40 है। तो बच्चों क्वेश्चन 7 देख रहे हैं। ट्रायंगल ABC एंड DEF दो ट्रायंगल है। A और E 40 है। A और E 40 डिग्री कितना हो गया, 40। B और ED, AB ED AC EF, ये है मेरे पास। F 65 है, F है 65। ठीक है, तो B एंगल निकालना है। और यहाँ पर गिवन है मेरे पास AB रेशियो मीन्स AB/ED बराबर AC/EF, ये मेरे पास गिवन है। तो AB/ED ये हो गया ये रेशियो में, और AC/EF ये वाला रेशियो में, है ना। AC/EF इधर हो गया AB/ED, है ना। तो अब हमें निकालना क्या एक्चुअली, F65 है तो B निकालना है। B की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो B किसके साथ रेशियो में चल रहा है, चेक कर लेते हैं। AB रेशियो है मेरे पास AB, और यहाँ पर ED के साथ चल रहा है ना। और इधर चल रहा है AC का, है ना, EF के साथ। तो B किसका हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग D का कॉरस्पॉन्डिंग चला जाएगा। तो D की हमें वैल्यू पहले निकाल लेनी है, वही एंगल B की होगी। तो ये 65 है, ये 40 है, तो D का मान होगा, एंगल D बराबर हो जाएगा 180 में। ये दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। 40 और 65 को जोड़ लेते हैं इधर, और कैलकुलेशन हो जाएगा 180 - 105 डिग्री, 75 आ रहा है D का मान। और जो D का मान वही B का मान, तो एंगल B भी हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। B का मान भी 75 होगा। हम चेक कर लेते हैं इसमें ऑप्शन है कि नहीं। तो इसमें भी ऑप्शन गलत है, इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल B की 75 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ A। ये जो AD है ये A का बाइसेक्टर है। इफ AB 6 है तो, और AC 5 है, तो BD और BD 3 देन DC निकालना है। तो ध्यान रखना है, इसका इस तरह से चलता है कंडीशन। AB/AC बराबर चलेगा BD/CD। ठीक है, तो AB इंटू CD बराबर BD इंटू AC। तो CD क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू 6 और AC 5 है, BD 3 हो गया, CD निकाल लेना है। तो CD इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू CD, यहाँ 6 नीचे, 5/6, 3 2 जा 6, और डिवाइड करके 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया B 2.5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे।